नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि कहा गया है आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। जैसा कि आप थंबनेल देखकर ही जान ही गए होंगे कि आज यह जो विषय है वह मंदिर पर है कि आप अपने घर पर जो मंदिर रखते हैं उसको किस तरह से रखना चाहिए, मंदिर में कितनी मूर्तियां होनी चाहिए, भगवान की किस संख्या में मूर्ति रखें, मंदिर में कौन सा रंग होना चाहिए तथा क्या मंदिर सीढ़ियों के नीचे रखा जा सकता है, क्या मंदिर कभी दक्षिण दिशा में हो सकता है, क्या मंदिर का सही स्थान क्या होता है, क्या हमें घर में अपने पूर्वजों की जो तस्वीर लगाते हैं वो किस जगह लगानी चाहिए और हमेशा भगवान का जो मंदिर है वह किस तरह रखना चाहिए, सामान जो बच जाता है भगवान का चढ़ाने में या बासी फूल वगैरह रह जाए उसका हमें क्या करना चाहिए, क्या मंदिर का सही स्थान क्या होता है, यह भी इस वीडियो में बताया जाएगा। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो आप सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा और वीडियो देखने के बाद लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो चलते हैं, मंदिर कहाँ और किस जगह पर रखना चाहिए, उसका सही स्थान घर में कहाँ पर होता है। तो सर्वप्रथम आपको पहले ही बता देता हूँ कि वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर को ईशान कोण में रखा जाता है, यानी आपका जो घर है उसमें ईशान कोण जो होता है कोना, उस कोने में मंदिर की स्थापना की जाती है। यानी उत्तर दिशा और पूर्व दिशा का जो कोना होता है उसे ईशान कोण कहा जाता है, जहाँ पर उत्तर दिशा और पूर्व दिशा की दीवार के कोने को ईशान कोण कहते हैं और यही सबसे अच्छा स्थान होता है मंदिर की स्थापना के लिए। दूसरा है, कभी भी मंदिर की दीवार पे सफेद, काला, नीला रंग नहीं होना चाहिए, यह अपशकुन माना जाता है और आपको यह रंग कभी भी नहीं लगाना चाहिए। तीसरा, कभी भी मंदिर को बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, इससे आपके घर में गरीबी आ सकती है और आपके घर में धन में रुकावट हो सकती है। चौथा, कभी भी खराब या टूटा फूटा सामान ना तो घर पर रखें और ना ही कोई चीज अगर टूट जाती है, जैसे घंटी है भगवान की या कोई भी सामान भगवान का अगर टूट जाता है तो आप उसे मंदिर में ना रखें, यानी साफ सुथरा और बिना खंडित हुआ ही सामान मंदिर में रखें, नहीं तो इससे धन की देवी लक्ष्मी रूठ जाती हैं। माँ लक्ष्मी अगर रूठ जाए तो आप जानते ही हैं धन की बहुत कमी हो जाती है। पांचवा, कभी भी भगवान के मंदिर को दीवार से सटाकर नहीं लगाया जाना चाहिए, थोड़ी सी जगह अवश्य छोड़ देनी चाहिए। छठवां, कभी भी आपके घर में यदि पूर्वजों की तस्वीर है तो उसे कभी भी मंदिर में नहीं रखना चाहिए। पूर्वजों की तस्वीर को आप दक्षिण दिशा में लगा सकते हैं, मंदिर में कभी भी भूल के मत लगाइएगा, नहीं तो आपको घर में अशांति हो सकती है। सातवां, कभी भी मंदिर को भूलकर दक्षिण दिशा की ओर कभी भी नहीं रखना चाहिए, यानी दक्षिण दिशा वाली दीवार पर कभी भी मंदिर को नहीं लगाना चाहिए। आठवां, मंदिर को लोग कभी कभी जगह की समस्या होने के कारण सीढ़ियों के नीचे लगा देते हैं, इसलिए ऐसा कभी भी भूल के ना करें, सीढ़ियों के नीचे कभी भी मंदिर ना रखें, नहीं तो घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और उस घर में गरीबी भी आती है, इससे देवी देवता नाराज होते हैं और आपकी मानसिक शांति जो है वो भंग हो सकती है। घर में हमेशा ही कलह कलेश का वातावरण रहेगा, आपके घर में यह ना हो, इसलिए यह विशेष कर ध्यान रखिए कि मंदिर को कभी भी सीढ़ी के नीचे आप ना लगाएं। नौवां, कभी भी भूल के भगवान के मंदिर में किसी भी गुरु की फोटो ना लगाएं, यदि आपके गुरु हैं तो उनको अलग से आसन देकर या आपकी कोई चौकी ला करके अलग से उनको विराजमान करें। कभी भी भगवान के मंदिर में गुरु की तस्वीर नहीं रखते हैं, गुरु जी का अलग ही एक आसन बना करके उसको चौकी में विराजमान करते हैं। 10वां, ये ध्यान रखिए कभी भी एक ही भगवान की दो तस्वीर या दो मूर्तियां नहीं रखनी होती हैं, एक ही भगवान की एक ही मूर्ति या एक ही तस्वीर रखी जाती है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। यदि आप कभी भी लाए भगवान को तो ये ध्यान रखिएगा कि भगवान के मंदिर में एक ही भगवान की एक ही मूर्ति या एक ही तस्वीर अवश्य हो। 11वां, आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें, यदि आपके घर में जो भी रंग हो रहा है उस रंग से हटकर मंदिर की दीवार का रंग होना चाहिए, अर्थात भगवान का जो भी मंदिर जहाँ रखते हैं उस दीवार का रंग आपके घर पे हुए रंग से अलग रंग होना चाहिए। ये वो सब चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। 12वां, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपके मंदिर में कोई बासी फूल पड़ा हो या आपके मंदिर में कोई पुराना
सामान पड़ा हो या पूजा का ही कोई सामान ऐसा हो जो खराब हो गया हो, सड़ गल गया हो या सूख गया हो या जिसे आपने यूज करके रख दिया है, तो आप उस सारे खराब हुए सामान को कभी भी मंदिर में ना रखें। मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और जब भी कोई पुराना कपड़ा हो जाए तो उसे भी धो करके साफ करके आप रख सकते हैं। और यदि वह फट जाए या कहीं कोने में कई बार जल जाते हैं, धूप या दीपक से थोड़ा बहुत कहीं पे चिंगारी गिर जाती है तो छेद वगैरह से हो जाते हैं, तो ऐसे कपड़े को आप तुरंत बदल दीजिए, क्योंकि खंडित और जला हुआ या फटा फटा कोई भी कपड़ा भगवान के मंदिर में उपयोग में नहीं लाया जाता है। इससे आपके घर में परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, घर में कलेश हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, धन आने में रुकावट हो सकती है। इसलिए आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि मंदिर बिल्कुल साफ सुथरा हो और प्रतिदिन नियम से उस मंदिर को साफ सुथरा रखें और भगवान को ताजे फूल ही हमेशा चढ़ाएं, बासी होते ही तुरंत हटा दें। इन सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो भगवान आपके किए हुए कार्यकलापों को वो देखता रहता है और हमेशा ही वो जब भी कोई परेशानी होगी तो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में सुख शांति रहे, धन की कमी ना हो और आप समृद्धशाली बने। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।